चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी रखें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर आपका जो है ना सेट नंबर 2। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर है, मॉडल सेट 2 का प्रश्न पत्र है और बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। और साथ ही मेरे प्यारों, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट 100% परीक्षा में लड़ने वाला आपको दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए, कहता है क्रॉसिंग ओवर जो है ना किस अवस्था में होता है। देखिए मेरे प्यारों, क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें ना, ये आपका पूछा जा रहा है किस अवस्था में होता है। ठीक है ना। आप तमाम बच्चे दीजिएगा। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पेक्यूटिन की अवस्था में होता है। ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पेक्यूटिन की अवस्था में। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। काफी ज्यादा खास है और आपके परीक्षा के लिए क्वेश्चन जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, और देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। सभी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आई देखिए, कहता है मेरे प्यार बच्चों, अनुवंशिकी के जनक आपका कौन है? और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है अनुवंशिकी का। ठीक है। कहता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज डैश। ठीक है ना। अनुवंशिकी का पूछा जा रहा ना, आपका पिता मतलब जनक कौन है? देखिए मेरे प्यार बच्चों, अनुवंशिकी का जनक का अगर बात करें, ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका मेंडल हो जाएगा। मेंडल जो है ना, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपका क्या है? अनुवंशिकी का जनक है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जरूर आएगा, मेहनत तबाही मचा के रखी थी। आइए देखिए, कहता है 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यार 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कायिक प्रवर्धक का बात करें किसका? तो कायिक। ठीक है। कायिक प्रवर्धक का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, आपका जो है ना पूछा जा रहा नहीं है। ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार बच्चों, कायिक प्रवर्धक का अगर बात करें, ध्यान समझिएगा, ये आपका जो है ना चल बीजाणु। ठीक है ना। चल बीजाणु जो है मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या है? ये आपका जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है। तमाम बच्चे याद रखेगा, काफी खास है, देख लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, अगर आपको ये सब क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग लिखिएगा कमेंट में, सर जी पहले से पता है। अन्य नहीं पता है तो मेरे प्यार बच्चों आराम से देखिए क्लास। ठीक है ना। पूरा एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। आइए, भ्रूणपोष का कार्य क्या है? अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, किसका बात रहे? भ्रूण का। ठीक है। भ्रूणपोष का आपका पूछा जा रहा है, आपका पूछा जा रहा है कार्य क्या है, मतलब भ्रूणपोष का कार्य क्या है? सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा आंसर। भ्रूणपोष का कार्य क्या है? तो देखिए, भ्रूणपोष का कार्य का अगर बात करें तो सिंपल, भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा। ठीक है ना। भ्रूण को पोषण देना, भ्रूणपोष का कार्य क्या होगा? तो भ्रूण को आपका पोषण देना हो जाएगा। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपके परीक्षा के लिए संभावित नहीं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काफी खास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो लास्ट मौका आपका चल रहा है, जल्दी कांटेक्ट कीजिए। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपके परीक्षा में 100% लगेगा। तो कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में पूछा जा रहा है ऑटोसोम की संख्या कितना होता है? किसका? प्राइमरी में पूछा जा रहा है किसका? ऑटोसोम का। क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है। क्रोमोसोम नहीं है मेरे प्यार, ऑटोसोम है। ठीक है। तो देखेंगे ऑटोसोम का अगर बात करें ना, ये आपका 44 हो जाएगा। अगर क्रोमोसोम का अगर बात करें, ये आपका 46 होता है, लेकिन ऑटोसोम का अगर बात हो रहे पे तो 44 हो जाएगा। 46 के साथ चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, किसका पुष्पासन खाया जाता है? ठीक है। तो देखिए, पुष्पासन का अगर बात करें, ठीक है ना, ये जो आपका खाया जाता है, ये आपका किसका? तो सेब का। सेब का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, समझ रहे ना बात को। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंजिल पाना है, कहता है ना मंजिल उसी को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है। पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर पे मेंशन आप कर दिए हैं, आप तमाम बच्चे कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है? 7 में दीजिएगा, परागकण का बात किसका? पराग
कण का, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यार को परागकण का अगर बात करें, सबसे बड़ा केंद्र जो है ना ये आपका नलिका केंद्र हो जाएगा। क्या होगा? नलिका केंद्र, ठीक है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है? नलिका केंद्र। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है पीडीएफ नोट्स का। तो कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं और अच्छे नंबर उठा सकते हैं। देखिए गेमिट निर्माण को कहते हैं, गेमिट निर्माण को क्या कहेंगे? मतलब जो है ना गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया, ठीक है। गेमिट जो है ना, गेमिट निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? गेमिट निर्माण आपका क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए गेमिट निर्माण का अगर बात करें, ये आपका गेमिटोजेनेसिस की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गेमिटोजेनेसिस। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके होती है सपनों में जान, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके होती है हौसलों मनामा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? ये सब क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, तब पर भी हम रिवीजन के तौर पर आप तमाम बच्चे के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं सब क्वेश्चन। आइए, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहले अगर बात करें दुष्परिणाम का, तो ये जो है ना, पहला में आपका आय में जो है कमी आ जाएगा, दूसरा जमीन में कमी आ जाएगा, तीसरा में अगर बात करें खनिज पदार्थ में कमी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक, सभी हो जाएगा, सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर, इनमें से यौन संचारित रोग आपका कौन है? यौन संचारित रोग, 10 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, यौन संचारित रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है? समझने का प्रयास करेंगे, काफी खास क्वेश्चन है, तमाम बच्चे आंसर देगा, ठीक है। देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका गोनोरिया, गोनोरिया जो है ना आपका क्या है? यौन संचारित रोग है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए दीजिएगा, RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लगा दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो देखेंगे RU 486 किसका याद रखे? RU 486 दवा का जो हम अगर बात करें प्रयोग का, तो ये जो है ना गर्भपात के रूप में, ठीक है, गर्भ निरोध, देखिए गर्भपात के रूप में इनकी, इसे लिख सकते हैं गर्भपात के कारक के रूप में, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है। आइए, कहता मेरे प्यारे बच्चों F2 संतति का बात रखे किसका? तो F2 संतति का, ध्यान समझिएगा। F2 संतति के बाह्य लक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या हो जाएगा? तमाम बच्चे लगाए जरा, ठीक है। F2 पीढ़ी का बात रखे, F2 पीढ़ी देखिए F2 संतति के बाह्य लक्षण या अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में पूछा जा रहा है आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका 1:2 हो जाएगा, मतलब क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, यार हल्ला मत कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? चलिए मेंडल के नियम का व्यापक आपका नहीं है, 13 नंबर में चलेंगे। देखेंगे मेंडल के नियम का व्यापक का अगर बात करें, ध्यान समझेगा, ये आपका स्वतः अपयूहन का नियम जो है ना, ये आपका मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? ठीक है, डीएनए से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों एमआरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, काफी खास। आइए अगला क्वेश्चन क्या था है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर आपका है, बताया जरा। 15 नंबर में दीजिएगा उत्तर। पूछा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर आपका किसका है? तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। 15 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड किसका हो जाएगा, ठीक है, चलेंगे। ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है मलेरिया रोग फैलता है। आइए देखिए, कहता है मलेरिया रोग आपका कैसे फैलता है? 16 नंबर क्वेश्चन में लगा जरा मलेरिया, ठीक है। चलिए, मलेरिया रोग आपका कैसे फैलता है? देखेंगे मलेरिया का अगर बात करें, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्लिक्स मच्छर अगर मान लीजिए काट लेगा तो आपका मलेरिया हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर लाना, तो मेरे प्यार खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है। इस नंबर पे संपर्क कीजिए
पर जल्दी से जल्दी खड़ी और एग्जाम में 100% नंबर लाई। आई सिंड्रोम का अर्थ आपका पूछा जा रहा है क्या है 17 में। चलिएगा सिंड्रोम का बात रखते सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम का बात हो रहा है। सिंड्रोम का अर्थ पूछा जा रहा है ना। सिंड्रोम का अर्थ क्या है, तो देखिए सिंड्रोम का अर्थ जो है ना लक्षण का समूह होता है। क्या हो जाएगा, लक्षण का समूह। सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा, तो लक्षण का समूह, याद रखेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, काफी ज्यादा खास। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है। अब देखिए कैंसर बीमारी, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, इसका उपचार पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका उपचार पूछा जा रहा है क्या है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, रेडियोथेरेपी के माध्यम से, ठीक है ना, इसका उपचार किया जाता है। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए जरा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा आप तमाम बच्चे के स्क्रीन पे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका मनाया जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो है ना आपका 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे 5 जून को आपका क्या होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, बायो के लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। 19 में आंसर क्या होगा, बी, विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से संकटग्रस्त स्पीसीज आपका कौन है। तमाम बच्चे लगाएंगे संकटग्रस्त स्पीसीज आपका पूछा जा रहा है कौन है, संकटग्रस्त स्पीसीज। चलिए देखेंगे संकटग्रस्त स्पीसीज का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन निपेंथिस हो जाएगा। निपेंथिस क्या है, संकटग्रस्त स्पीसीज है, याद आपको रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, बता जरा, दूध से दही बनने में, किसका आधार पे, दूध से, ठीक है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो देखेंगे दूध से दही बनने का अगर बात करें तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, उसी के माध्यम से जो ना दूध से दही आपका प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए खास है, सीधे परीक्षा के लिए संभावित है, ठीक है। 21 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैविक आपका पूछा जा रहा है ना, क्या है, देखिए प्रतिजैविक का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो औषधियां है, ठीक है, औषधियां है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगेंगे, प्रतिजैविक क्या है, औषधियां है, याद आप लोग रख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए लैक्टिक अम्ल जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों किण्वन के माध्यम से, ठीक है, किण्वन के माध्यम से अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, काफी ज्यादा खास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षय रोग का संक्रमण मुख्य किसके द्वारा होता है, क्षय रोग जो होता है किसके आधार पर, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग का पूछा जा रहा है संक्रमण, ठीक है, क्षय रोग का संक्रमण पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसके कारण होता है, ठीक है, किसके कारण, तो देखेंगे ये आपका जो है ना किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से होता है। क्षय रोग का संक्रमण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों आपका किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, ठीक है ना, वायु के माध्यम से, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा, तो देखेंगे जीन कोष कहलाएगा, क्या लगेंगे आप तमाम बच्चे, जीन कोष कहलाएगा, ठीक है, जीन कोष, ठीक है। चलिएगा 25 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए 26 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्राइजीन बोली कृमि को किस फसल से बचाता है, चलिए बताया जरा, क्राइजीन जो है पूछा जरा, क्राइजीन बोली कृमि को किस फसल से बचाता है, तो देखेंगे आपका कपास को बचाएगा, ठीक है, किसको, कपास को, ठीक है, याद आपको रखना चाहिए, काफी ज्यादा खास है, सीधे आपके लिए परीक्षा में जो है ना तबाही मचेगा, ठीक है, संभावित क्वेश्चन है, लगाते चलिए, भौकाल करते चलिए, आपके परीक्षा में जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन जो है तबाही मचाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है मानव प्रोटीन किस बीमारी के लिए आपका पूछा जा रहा है ना प्रयोग किया जाता है। देखेंगे मानव प्रोटीन का अगर बात करें, मानव प्रोटीन किस बीमारी के लिए, तो देखेंगे एफिसीमा के लिए आपका जो है ना उपयोग किया जाता है, आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे 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 क्या हो गया यार, कौन सा नंबर क्वेश्चन पे थे, चलिए इस पे थे ना,
हाँ चलिए, मानव प्रोटीन का अगर बात करें तो एपी सीमा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ध्वनि मापक प्रदूषक क्या है? ये आपका 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा। कितना? 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, चलिए 28 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ नोट से लेना आपको बता देना चाहेंगे 100% परीक्षा में लड़ने वाला गेस्ट क्वेश्चन अगर आप अभी से परचेज करते हैं तो 400 प्लस का तो गारंटी 100% है। नंबर आपको यहाँ पर मेंशन है 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क कीजिए। नंबर यहाँ पर लिखा गया है, कॉल या मैसेज आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। आइए, भारत के वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है? भारत का वैश्विक जातीय जो है ना विविधता का प्रतिशत क्या है? तो देखिए वैश्विक लगभग जो है ना 8.1% जो है। ठीक है, कितना? 8.1%। यही उत्तर होगा, कंफर्म आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। गेंडा अभ्यारण्य का अगर बात करें तो ये आपका कहाँ है? असम में हो जाएगा। कहाँ पे है? असम में। 30 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, भ्रूणपोषीय बीज इनमें से कौन है? भ्रूणपोषीय बीज पाए जाते थे। पहला में अगर बात करें तो ये आपका अरंडी हो जाएगा। दूसरा में अगर बात करें बी में तो जो हो जाएगा। तीसरा में अगर बात करें सी में ये आपका नारियल हो जाएगा। चौथा में अगर बात करें तो सभी हो जाएगा। सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा जा रहा है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन, समझने का प्रयास करेंगे, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो विषमजात परपोषी अभिव्यक्त करता है तो पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? विषमजात। तो देखिए ये आपका विषमजात प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमजात प्रोटीन। आंसर क्या लगाएंगे? बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन क्या है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का तो देखिए IUCN हो जाएगा। IUCN जो है रेड डाटा बुक के सूची बनाने के लिए आपका उत्तरदायित्व है। 33 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया यार? आइए, ओजोन स्तर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन स्तर पाया जाता है तो ओजोन स्तर का अगर बात करें ट्रांसफोस्फीयर में पाया जाता है। 34 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ट्रांसफोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? संक्रमित पेयजल से तो देखेंगे संक्रमित पेयजल का जब भी बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया होगा का? चलिए ठीक है, ये आपका फाइलेरिया हो जाएगा। ठीक है, फाइलेरिया हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है तोता का सबसे अधिक उम्र आपका क्या है? तोता का। ठीक है, 36 नंबर में दीजिएगा तोता का अगर बात करें। ठीक है, तोता का सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक उम्र। ठीक है, तोता का सबसे अधिक उम्र जो है आपका पूछा जा रहा है क्या है? तो देखिए 140 ईयर मतलब 140 साल तक जो है ना आपका तोता जो है जीवित रह सकता है। 36 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर डी। आई 37 नंबर, वायरस के कोड में क्या पाया जाता है? तो देखिए वायरस के कोड में या तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है, या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? उत्तर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आपका यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए, कैंसर का कारण क्या है? अबूर्दी विषाणु, ऑन्कोजीन्स तथा अबूर्दी विषाणु। विकल्प यहाँ पर क्या होगा? बूथ ए एंड बी। याद रखेंगे, कहते हैं मंजिल पाना है तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत आपको करना पड़ेगा। सुजाक गोनोरिया रोग आपका क्या है? 40 नंबर में दीजिएगा। सुजाक गोनोरिया रोग आपका जो है ना 40 में देंगे। सुजाक गोनोरिया रोग, सुजाक गोनोरिया रोग का अगर बात करें तो एक प्रकार का क्या है? यौन संचारित रोग है। ठीक है, यौन संचारित रोग है। 40 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, हिस्टामिन संबंधित है। आइए देखेंगे मेरे पास जो हिस्टामिन का अगर बात करें तो आपका एलर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एलर्जी से। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आंख बंद करके मारिए आंसर। 41 में आंसर क्या होगा? डी। आइए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डेंगू बुखार का कारण क्या है? देखिए डेंगू जो होता है ना वो आपका विषाणु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? विषाणु के माध्यम से। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि याद 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 बस याद रह जाती है, हर कोई याद बरसात रह जाती है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ लेना है, नंबर आपका मेंशन है, कॉल या मैसेज कर दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास कल शाम के 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।